ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज के खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेत कमजोर हैं, जिसकी वजह से कल के दिन के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई दिख सकती है। वहीं बोर्ड मीटिंग के हिसाब से कल आपकी वॉच लिस्ट में सीमेंस का शेयर होना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही जदर्स लाइफ साइंसेस, एमआरएफ, रेल विकास निगम और पीआई इंडस्ट्री की ओर से भी कल ही रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही मनापुरम फाइनेंस, एनबीसीसी, गुजरात एनर्जी, केपीआईएल, आईएफसीआई और टीडी पावर सिस्टम की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पेनोलेक्स केबल, जेएसडब्ल्यू डुलक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। और यहाँ पर रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्पीड के मैटर पे भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही बलरामपुर चीनी की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं स्वान डिफेंस और एसकेएफ इंडस की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही लॉयड इंटरप्राइजेस, टेक्नो इलेक्ट्रिक, विश्वास, एमएमटीसी, बाटा इंडिया और इसब इंडिया की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही आरएचआई मैग्नीशिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं पे कैडल एग्रो, ईपीएल लिमिटेड, केपीआई ग्रीन, नेपो केयर हेल्थ केयर और सनफ्लेक आयरन की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा कुसुमगर, सेनको गोल्ड, एवेंस एआई, स्कीपर, आईएसजीसी हेवी इंजीनियरिंग और गोकुलदास एक्सपोर्ट की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। इनके अलावा इनोवा केपटेप, सूर्या रोशनी, सिलचार टेक्नो, पिलानी इन्वेस्टमेंट, हिंद रेक्टिफायर और मन इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही एनब्रो इंफ्रा, केलिबर माइनिंग, पॉलीप्लेस कॉरपोरेशन, यूनिकेम लेबोरेटरीज, फोसेको इंडिया और अशोका बिल्डिकॉन की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही खबरों की वजह से श्री मूर्ति दयान ट्यूब के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं खबरों की वजह से मूर्ति नंदन ट्यूब के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर अपडेट आई है। साथ ही इनोवेजन के शेयर में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेकर ही खबर आ रही है। इनके अलावा कोटियार्क इंडस्ट्री को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। ऑर्डर की खबर की वजह से इस शेयर में भी बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं जेन टेक्नोलॉजी के शेयर में भी कल पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई है। साथ ही एनएलसी इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी, जिसकी वजह से शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा। साथ ही रेलटेल कॉरपोरेशन में भी ऑर्डर का असर कल देखने को मिल सकता है। इनके अलावा लेमन ट्री होटल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी ने 2 नए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और कंपनी के रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। साथ ही त्रिवेणी टरबाइन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही लेजर पावर इंफ्रा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और कल इस शेयर में भी दबाव ही देखने को मिल सकता है क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर हैं। वहीं पीसी ज्वेल में कल पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। साथ ही पंकज पॉलीमर में भी कल बड़ा एक्शन बन सकता है और हो सकता है यहाँ पर आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए क्योंकि रिजल्ट कंपनी की ओर से धमाकेदार आते हुए दिखे हैं। साथ ही इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। रिजल्ट की वजह से कल इस शेयर में भी गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही केईसी इंटरनेशनल को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी कल कमजोरी का ही माहौल बन सकता है। इनके अलावा बोस लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही शारदा मोटर के शेयर में कल गिरावट बनती हुई दिखेगी क्योंकि रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव हैं। वहीं वेबसोल एनर्जी इस सिस्टम के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस नजर आती हुई दिखी है। साथ ही यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और कंपनी के रिजल्ट
ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं लोटस आई हॉस्पिटल के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रख के चलना चाहिए और मेरे हिसाब से यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट दमदार हैं। वहीं एमकेपी मोबिलिटी को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़िया है। इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखेगा। साथ ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। इनके अलावा लॉयड मेटल एंड एनर्जी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट धमाकेदार हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी तेजी कल अब बनती हुई दिख सकती है। साथ ही पीटी इंजीनियरिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा इंडोबोरक्स केमिकल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, बड़ा एक्शन यहाँ पर बन सकता है। साथ ही एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल की ओर से भी रिजल्ट आए, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा प्रिसीजन वायर इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और कंपनी के रिजल्ट ठीक हैं। साथ ही बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर नज़र आ रहे हैं। वहीं रूपा एंड कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी के रिजल्ट भी फ्लेट देखने को मिले हैं। साथ ही एचएलई ग्लास कोट को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर ही नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा वोडाफोन आइडिया के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, हालांकि कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है, लेकिन घाटे में कमी देखने को मिली है, यानी मेरे हिसाब से रिजल्ट बढ़िया हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में आगे के लिए आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। आगे आने वाले समय में यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है, बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही जुबिलेंट फार्मोवा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, हालांकि रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा एडवेट ज्वेलरी को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव माने जाएंगे। साथ ही टेलब्रो ऑटोमेटिव कंपोनेंट की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा रेपटेप के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। वहीं यथार्थ हॉस्पिटल को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही डॉलर इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, कंपनी के रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं ग्लैंड फार्मा की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी दमदार है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही वोकार्ड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं, मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट में बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको टर्न अराउंड परफॉर्मेंस नज़र आएगी, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। वहीं वेंडलास बायोटेक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर भी फ्लेट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। साथ ही कैरेसिल की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिली है। वहीं डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहे थे और दमदार रिजल्ट की वजह से शेयर 12% भागा है और आगे भी तेजी ही देखने को मिलेगी। वहीं लिबर्टी सू की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर नज़र आ रहे हैं और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं इंडिया जिलेटिन की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक माने जाएंगे। साथ ही आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 2% की कमजोरी बनी है। वहीं हिंदुस्तान कॉपर की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस नज़र आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही विनस पाइप एंड ट्यूब की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा इन्फो एज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव माने जाएंगे।
साथ ही केपीआर मिल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं एनडीआर ऑटो कंपोनेंट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही माने जाएंगे। साथ ही अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। रिजल्ट कमजोर रहे थे और कमजोर रिजल्ट की वजह से ही शेयर में हमें 6% की गिरावट देखने को मिली और आगे भी कमजोरी का माहौल जारी रहता हुआ दिखेगा। इनके अलावा एम&बी इंजीनियरिंग की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट काफ़ी खराब थे और खराब रिजल्ट की वजह से शेयर में 10% की बड़ी गिरावट बनी है। साथ ही समकर्ज पिस्टन एंड रिंग की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा निर्लोन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही मैसूर पेट्रोकेमिकल की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कंपनी के काफ़ी बढ़िया हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से आज भी शेयर में तेजी देखने को मिली है और आगे भी पॉजिटिव ऑप्शन जारी रहता हुआ दिख सकता है। वहीं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल की ओर से धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 20% के अपर सर्किट लगे हैं और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही स्मृति ऑर्गेनिक की ओर से भी आज दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से ही शेयर में 12% की तेजी बनी और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही करुणा कंस्ट्रक्शन की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे। रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के एक कमजोर है और इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में दबाव बन सकता है। साथ ही कोल्टे पाटिल डेवलपर को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट टर्न अराउंड है यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर भी रिजल्ट का असर आगे देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही अमरा राजा एनर्जी की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही मनाक्सिया स्टील के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सीएमएस इन्फो सिस्टम के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और कंपनी के रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। वहीं केएसएच इंटरनेशनल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और कल शेयर में बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी के रिजल्ट बढ़िया हैं। वहीं वेलिएंट ऑर्गेनिक के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और मेरे हिसाब से इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में अपर सर्किट लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान जरूर रख के चलना चाहिए।